Today we are discuss our chapter number 1. Okay, and the name of this chapter is the earth. ठीक है, हमारे chapter 1 का नेम क्या है? The earth मतलब हमारी पृथ्वी. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो जो अर्थ है, the earth is one of the 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का जो 8वां प्लैनेट है वो अर्थ है. इट इज द होम ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स एंड लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट बिकॉज इट हैज वाटर एंड एयर. जो हमारी अर्थ है, यहाँ लिविंग बीइंग्स होते हैं, रहते हैं, हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो अर्थ पर ही करती है क्योंकि अर्थ पर पानी है और हवा है. द अर्थ ऑल्सो सेवरल फिजिक्स, यहाँ पे और भी बहुत सारे सेवरल फीचर्स हैं जैसे माउंटेन्स, ओशियंस, वैली, प्लेट्यूज, रिवर्स, प्लेन्स और हिल्स. लॉन्ग टाइम एगो जो मनुष्य होते थे वो यूज करते थे टू बिलीव दैट कि जो अर्थ है वो बिल्कुल एक फ्लैट सराउंडेड एरिया है, ठीक है, बाय सी. दे थॉट दैट इफ दे ट्रेवल टू फॉर द एज ऑफ द अर्थ, वो सोचते थे कि अगर वो बिल्कुल चलते जाएंगे दूर तक चले जाएंगे तो वो एक जमीन मतलब अर्थ के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है. दे थॉट दैट दे ट्रेवल टू फार टू द एज ऑफ द अर्थ दे वुड फॉल डाउन फ्रॉम इट्स फ्लैट सरफेस. दे थॉट दैट अर्थ वाज सराउंडेड बाय वाटर. वो सोचते थे कि जो अर्थ है वो पानी से सराउंडेड है, ठीक है. अबाउट 450 ईयर्स एगो एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, कॉपरनिकस, ठीक है. उन्होंने स्टेट किया कि जो अर्थ है वो राउंड नहीं है, ठीक है, वो फ्लैट नहीं है, राउंड है. उन्होंने ये बोला, बट किसी ने भी उनकी बातों पर बिलीव नहीं किया. लेटर जो गैलीलियो गैलीली थे, एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम इटली के, उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो राउंड है और वो रिवॉल्व करती है, वो घूमती है सन के चारों तरफ, ठीक है. पीपल्स, लोगों ने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया. फिर फर्डिनेंड मैगेलन सेल्ड अराउंड द अर्थ, फिर वो आए, ठीक है, इन 1522 में, और उन्होंने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड शेप की है. ओके, फोटोग्राफ्स जो हैं उन्होंने सैटेलाइट से ली और प्रूव कर दिया कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, गोल है. सिंस जो सरफेस है अर्थ का वो बहुत वास्ट है एंड वी कैन नॉट गो एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, के हर पार्ट में हम नहीं जा सकते. देयरफॉर ये बहुत टफ है स्टडी करना अबाउट द सरफेस. ओके, टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, मैन हैड मेड अ स्मॉल मॉडल, उन्होंने एक छोटा सा मॉडल बनाया अर्थ का, नॉन एज ग्लोब, जिसे ग्लोब कहते हैं. हेंस जो ग्लोब है वो एक मैन मेड मॉडल है अर्थ का, एंड दैट गिव्स अस एन आइडिया टू द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ, जिसमें हमें अर्थ के अलग अलग प्लेसेस के बारे में पता चलता है. ये हमारा छोटा सा मॉडल है अर्थ का, ठीक है, और इसमें अलग अलग प्लेसेस हैं हमारे अर्थ के. Now let's learn about the globe carefully to know what about our beautiful planet, the earth, के हमारी जो अर्थ है उस पर क्या क्या चीज़ें हैं. So जो अर्थ है वो लैंड और वाटर से बनी हुई है, और जो लार्ज वाटर बॉडी है अर्थ सरफेस पे वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं. मतलब जिस जगह पर ज़्यादा पानी है हमारी अर्थ पर, जैसे ये सारा ब्लू ब्लू है तो ये सब क्या है, पानी है, और इन्हें हम क्या बोलेंगे, ओशियंस बोलेंगे. क्लियर. देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड एंड दे आर अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशियंस. ये हमारे 5 जो हैं ओशियंस हैं. ओके, जो इंडियन ओशियन है इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया. वो जब हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ गया था उसके बाद हम उसे इंडियन ओशियन कहते हैं, ठीक है. द लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस, जब हमारी अर्थ सरफेस पे ज्यादा जमीन का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. क्लियर. एंड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं. क्लियर. और ये कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. क्लियर. और हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वी आर लिविंग इन द एशिया कॉन्टिनेंट, हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं. एंड एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अमंग ऑल, सभी में सबसे बड़ा जो है वो एशिया है. नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. क्लियर. और जो आपका अंटार्कटिका है इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज टोटली फ्रीजन, वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सारा टाइम फ्रोजन ही रहता है, बर्फ ही रहता है. क्लियर. देयरफॉर इट इज सेड टू बी द व्हाइट कॉन्टिनेंट, इसलिए हम उसे व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं. इट इज ऑल्सो द एक्सक्लूसिव कॉन्टिनेंट दैट हैज लैंड बट नो पीपल, वो सिर्फ एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां पर सिर्फ लैंड ही है, जमीन ही है, वहां पर कोई पीपल्स नहीं है.
यू नो दैट, जैसा कि आपको पता है कि जो इस अर्थ है वो स्पिन करती है लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस से वो स्पिन करती है, ठीक है। जो अर्थ की एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो पास होके जाती है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक जो पास होके जाती है एक इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करती है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, ठीक है, नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करती है। ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में, ठीक है, उन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, ओके। मीन्स दिस इमेजिनरी लाइन इज नॉन एज इक्वेटर, ओके। ये दिखती नहीं है, इमेजिनरी होती है। जो हाफ पार्ट होता है नॉर्थ का उसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो अदर हाफ पार्ट होता है साउथ का उसे हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ओके। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा, अगर आप देखते हैं केयरफुली ग्लोब को, देन यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ लाइंस डिवाइडिंग द अर्थ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। कुछ लाइंस हमें हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती हैं, कुछ हमें वर्टिकली, कुछ हमारी हॉरिजॉन्टली ये हैं, कुछ वर्टिकली, मतलब इस टाइप से जो लाइंस हमें डिवाइड करती हैं। एंड द इक्वेटर होता है जो अदर लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उन्हें हम लैटिट्यूड्स और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। यहाँ पर 90 लैटिट्यूड्स होते हैं और पैरेलल्स इन द नॉर्थ और 90 आपके साउथ में, 90 नॉर्थ में होते हैं, 90 ही आपके साउथ में होते हैं। सिंस ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के एंड डू नॉट मीट ईच अदर, और ये कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है। अदर लाइंस जो हैं वो रनिंग होती हैं नॉर्थ से साउथ पोल में इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में, जिसे आप मेरिडियंस या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ओके। सो जो लाइंस ड्रॉ होती हैं हमारी पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल, मतलब ये हमारा इक्वेटर जाता है और इसके पैरेलल ये जो सारी लाइंस हैं, ठीक है, ये आपकी जो पैरेलल होती हैं, ओके, आर द पैरेलल और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, इन्हें आप लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। जो पैरेलल हैं ऑफ लैटिट्यूड्स के हैव बीन नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90, ठीक है। इनके जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 90 तक होते हैं। जो इक्वेटर जिसे आप 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट होता है। जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है एंड साउथ पोल वो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है, ठीक है। सो जो लैटिट्यूड्स हैं नॉर्थ ऑफ इक्वेटर उसे हम एन मार्क्ड करते हैं और जो साउथ में है उसे हम एस मार्क करते हैं, ओके। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर। सो ये एक इंपॉर्टेंट पैरेलल होता है लैटिट्यूड का इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ये पास होता है थ्रू 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर तक, ओके। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ओके। सो ये अनदर पैरेलल सिमिलर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ये फॉल्स करता है साउथर्न हेमिस्फीयर में और पास होता है 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर से, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्कटिक सर्कल। सो ये आपका पैरेलल है लैटिट्यूड जो लोकेटेड है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में, जिसे आप आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। और जो आपका एंटार्क्टिक सर्कल है ये बिल्कुल सिमिलर है आर्कटिक सर्कल से, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ होता है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में, ओके। नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूड्स, ओके। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैटिट्यूड्स। नाउ देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। सो लॉन्गिट्यूड्स जो आते हैं आपके सेमी सर्कल होते हैं जो रनिंग होते हैं फ्रॉम पोल्स से पोल्स तक। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये आपके मेरिडियन होते हैं जिसमें इक्वल लेंथ होती है, ओके। यहाँ पर 360 मेरिडियंस होते हैं और जो मेरिडियंस आपके ड्रॉन होते हैं एट द इंटरवल, एक इंटरवल पे होते हैं 1 डिग्री इंटरवल पर। सिंस जितने भी मेरिडियंस हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है और ये टफ होते हैं टू नंबर दैम। हैंस जो ज्योग्राफर्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने डिसाइड करते हैं कि जो नंबरिंग है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम द मेरिडियन से और वो पास होगी थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। जो लंदन के पास ग्रीनविच है वहां से स्टार्ट पास होके जाएगी। ये मेरिडियन जो होता है इसे हम मेन या फिर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट हैज बीन गिवन द नंबर 0, इसमें 0 मेरिडियन होता है, ओके। और जितने भी मेरिडियंस लोकेटेड हैं ईस्ट से ऑफ द प्राइम मेरिडियन में वो ई से मार्क होते हैं, जो वेस्ट में है वो डब्ल्यू से मार्क्ड होते हैं।
एंड देयर आर 180 मेरिडियंस होते हैं ईस्ट में और 180 ही मेरिडियंस होते हैं वेस्ट में ऑफ द प्राइम मेरिडियन की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब ग्रिड्स क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के? सो जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है ये हमारी एक इमेजनरी लाइंस होती हैं, ड्रॉ होती हैं ग्लोब पर, ये क्रॉस करके जाती हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर और एक तरीके का नेट बनाती हैं जिसे ग्रिड ऑफ द ग्लोब कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड ये आप लोकेट करते हैं प्लेस्ड ऑन द ग्लोब। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द मैप यू विल फाइंड सूरत दैट लाइज ऑन 21.5 डिग्री नॉर्थ एंड 73 डिग्री ईस्ट, ठीक है। सो आप उसे इन एंगल्स पर देखते हैं, thus जो ग्रिड है वो आपको हेल्प्स करते हैं टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब में आप किसी भी जगह को देख सकते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डेट लाइंस। अब इंटरनेशनल डेट लाइंस क्या है ये आपकी? सो जो 180 मेरिडियन है वो आपका डिजाइनेटेड होता है इंटरनेशनल डेट लाइंस को बाय इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी, जो वॉशिंगटन डीसी में है इन 1884 में। इफ एनीवन अगर कोई क्रॉस करता है इंटरनेशनल डेट लाइन सो ही नीड्स टू एडजस्ट टाइम, उसको एडजस्ट करने की जरूरत होती है। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो एक दिन ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि इफ इट इज ट्यूजडे ऑन द अमेरिका साइड में, अगर ट्यूजडे है सो इट विल बी मंडे ऑन एसिटिक साइड, तो एसिटिक साइड में क्या होगा? मंडे होगा, एक दिन पीछे चलेंगे, ओके। सिमिलरली अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं देन यू ऐड 1 डे, तो आप एक दिन आगे चलते हैं। सो एग्जाम्पल इज द Therefore, it is essential to understand correction of dates while crossing the international date lines को अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको किस तरह से मैनेज करना है, ओके। एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो लाइंस रनिंग करती हैं नॉर्थ टू साउथ उन्हें आप लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन पास होती हैं थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेशन नियर लंदन के पास, ओके। 180 जो मेरिडियन है उसको आप इंटरनेशनल डेट लाइन से नाम से जानते हैं। जो ग्लोब है एक मैनमेड मॉडल है अर्थ का। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है और जो इक्वेटर है डिवाइड करता है अर्थ को एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और अदर आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।